धर्म प्राण जनता जनार्दन को और विद्वज्जनों को सादर जय श्री कृष्ण। भारतीय संस्कृति धर्ममयी है। इसमें धर्म के 3 आधार माने गए हैं: श्रुति, स्मृति और लोक संग्रह। धर्म का मूलाधार श्रुति अर्थात वेद और वैदिक साहित्य है। इसका पूरक और लोक संग्रह इसका पोषक तत्व है। यह धर्ममयी संस्कृति व्रत, त्यौहार और नित्य संस्कारों में प्रतिबिंबित होती है। यह प्रतिबिंब श्रावणी पूर्णिमा, जो कि भारत के अलग अलग प्रांतों में विभिन्न स्वरूपों में मनाई जाती है, में दृष्टिगोचर होता है। इस पूर्णिमा का आयोजन रक्षाबंधन पर्व के रूप में भी होता है, जिसका प्राचीनतम वर्णन महर्षि वेदव्यास प्रणीत पुराणों में उल्लेखित है। इनमें स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण प्रमुख है। स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण मास महात्म्य में भगवान शिव सनत कुमार जी को रक्षाबंधन का विधान बताते हुए श्रीमुख से कहते हैं, ईश्वर उवाच संप्राप्ते श्रावणे मासी पौर्णमास्यां दिनोदये स्नानं कुर्वीत मतिमान् श्रुतिस्मृतिविधानतः संध्या जपादि संपाद्य पितरन् देवान् ऋषींस्तथा तर्पयित्वा ततः कुर्यात् स्वर्णपात्र विनिर्मिताम्। अर्थात श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन उदय काल के समय में बुद्धिमान मनुष्य श्रुति व स्मृति विधान से स्नान करे, संध्या जप आदि करके देव ऋषि पितरों का तर्पण करके स्वर्ण पात्र में रक्षा बनावे। यहाँ पौर्णमास्याम दिनोदय पद से स्पष्ट है कि उदयकालीन पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन का कार्य करना चाहिए। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान सदाशिव कहते हैं कि भद्रायाम चल कर्तव्य रक्षाबंधः शुचि व्रतैः, अर्थात भद्रा में रक्षाबंधन का कार्य नहीं करना चाहिए। इन वचनों से स्पष्ट है कि भद्रा रहित सूर्योदय काल व्यापिनी पूर्णिमा ही रक्षाबंधन में प्रशस्त है। स्कंद पुराण में स्नान तर्पण आदि क्रियाओं के उपरांत रक्षाबंधन का आदेश किया है। इस ग्रंथ में अपराह्न काल की प्रधानता का कहीं वर्णन नहीं है। संभवतया यही कारण है कि पंचनद, पंजाब आदि प्रदेशों में रक्षाबंधन स्नानादि क्रियाओं के तुरंत बाद में की जाती है। वहाँ पर बिना कुछ खाए पिए, बिना जल ग्रहण किए राखी बांधी जाती है। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से धर्ममूर्ति महाराज युधिष्ठिर को रक्षाबंधन विधान का उपदेश करते हुए कहते हैं कि संप्राप्ते श्रावणे मासी पौर्णमास्यां दिनोदये स्नानं कुर्वीत मतिमान् श्रुति स्मृति विधानतः। और इसके आगे फिर वो कहते हैं, ततो पराह्न समये रक्षा पोटलिकां शुभां। यहाँ भी प्रभु के श्रीमुख से पौर्णमास्याम दिनोदय ध्रुव वाक्य का आदेश हुआ है। यहाँ अपराह्न काल में राखी बांधने का विधान मिलता है, किंतु उदयात तिथि के अपराह्न काल में न कि अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा के दिन विभिन्न धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में जहाँ पौर्णमास्याम दिनोदय अथवा ये तेनोदय व्यापिन्या इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है, यह इन ग्रंथों में भगवान श्री हरिहर के मुखारविंद से निकले हुए वचनों का ही अनुसरण है। ततो अपराह्न समये रक्षा पोटलिकां शुभाम, इस वचन से रक्षाबंधन के कर्म काल में अपराह्न काल की प्रधानता को मानते हुए कुछ आचार्यों, जिनमें जयसिंह कल्पद्रुमकार
भी सम्मिलित हैं। इन्होंने रक्षाबंधन का मुख्य काल अपराह्न काल व्यापिनी पूर्णिमा को मान करके यह सिद्धांत दिया कि रक्षाबंधन में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त है। यह सिद्धांत ठीक उसी प्रकार है जैसे एकादशी में उपवास काल अथवा श्री कृष्ण जन्माष्टमी में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी, श्री रामनवमी इत्यादि उत्सवों में है। इसके साथ ही कुछ आचार्यों ने प्रतिपदा तिथि में रक्षाबंधन कार्य को निषेध मानते हुए सूत्र प्रतिपादित किया है, प्रतिपद्युता न कार्या। इस मत से चतुर्दशी के योग की प्रदोष काल व्यापिनी और रात्रि काल में भी रक्षाबंधन करना स्वीकार किया है। इन सब मतों में साम्यता स्थापित करते हुए धर्म सिंधुकार ने मध्यम मार्ग प्रशस्त किया और त्रिमुहूर्ताधिक व्यापकत्व का सिद्धांत दिया। इसमें उक्त सभी मतों का समावेश होता है, केवल प्रतिपद्युता को छोड़कर। धर्म सिंधुकार ने त्रिमुहूर्त व्यापकत्व का विशेष विधान दिया है और केवल रक्षाबंधन में ही नहीं, अन्य व्रत त्यौहार जैसे श्री रामनवमी, नागपंचमी, सरस्वती आवाहन, विजयादशमी और यहाँ तक कि उपाकर्म में भी त्रिमुहूर्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं वह केवल रक्षाबंधन तक सीमित नहीं है। जिन जिन व्रत और उत्सवों का वर्णन किया उनके अंदर भी इनकी मान्यता की जानी चाहिए। क्या हम लोक संग्रह में ऐसा कर पाएंगे? क्या लोक संग्रह के अंदर इन सिद्धांतों को अक्षरशः मान पाएंगे? ऐसा संभव ही नहीं है। विभिन्न मतावलंबी वैष्णव, स्मार्त, शैव आदि अपने अपने भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रतिपादित करते आए हैं। अतः उस सिद्धांत का अवलंबन होना चाहिए जिसे दीर्घ काल तक माना जा सके। जहाँ तक राजस्थान की परंपरा का उल्लेख होता है, वहाँ रक्षाबंधन के साथ ऋषि कुमार श्रवण के पूजन का एक शाश्वत विधान जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन पर्व पर देव पूजन के साथ श्रवण कुमार का पूजन करके पहले इनको रक्षा सूत्र अर्पित करते हैं, तत्पश्चात परस्पर राखी बांधी जाती है। उक्त कार्य में ग्रहणीय काल ऐसा हो जिसमें ऋषि पूजन और रक्षाबंधन दोनों प्रशस्त हो सके। दिनांक 11 अगस्त को दिन में ऋषि पूजन तो हो सकता है किंतु रक्षाबंधन नहीं हो सकता, और रात्रि में रक्षाबंधन तो हो सकता है किंतु ऋषि पूजन नहीं हो सकता। ठीक यही स्थिति सन 1960 में बनी थी। उस समय बूंदी में बुंदिस्त ज्योतिष धर्मशास्त्र के मूर्धन्य विद्वानों ने पूर्व पंचांगकर्ताओं और स्मृति कौस्तुभकार के वचनानुसार, जो कि भगवान श्री हरिहर की आज्ञानुरूप है कि अस्मिन् कर्मण्यौ दैकी तिथौ ग्राह्या, और फिर आगे यह स्मृति कौस्तुभकार लिखते हैं, पूर्वस्याम भद्रा सत्वे तुत्तरात् ग्राह्या। अर्थात यदि पूर्व दिन भद्रा की व्याप्ति हो तो दूसरे दिन रक्षाबंधन करना चाहिए। इस वचन को शिरोधार्य मानते हुए शुद्धा सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा को रक्षाबंधन हेतु उपयुक्त माना, और तत्पश्चात जब जब भी इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई, इन्हीं ध्रुव वाक्यों को आधार मानते हुए
सूर्योदयकारिणी पूर्णिमा को रक्षाबंधन हेतु प्रशस्त माना है। कुछ विद्वानों का प्रश्न है कि यदि ऐसा ही मानना है तो विभिन्न धर्म ग्रंथों जैसे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, कल्पद्रुमादि का क्या औचित्य है? फिर तो ये सब धर्मशास्त्रीय ग्रंथ व्यर्थ है। ऐसा प्रश्न करने वाले सभी विद्वज्जनों से मेरा निवेदन है कि इन शास्त्रों की महत्ता विकल्प रूप से योग्यतार्थ चयन में है, अर्थात जहाँ पर प्रभु के वचनों की पूर्णता का अभाव हो रहा हो, अर्थात जब पूर्णिमा तिथि की वृद्धि अथवा क्षय हो, तब ये सभी धर्म ग्रंथ निश्चित रूप से हमारा पाथेय होंगे। इस प्रकार यह रक्षाबंधन 12 अगस्त को करना ही शास्त्र सम्मत और लोकहित में रहेगा। इस संबंध में जो भी विद्वान साथी पत्र व्यवहार करना चाहें उनका स्वागत है। एक बार पुनः आप सभी को यथा योग्य जय श्री कृष्ण। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.